क्या? ये फॉर्मूले बता दिए थे। हो गया। आ गया तो। और इसके नीचे वाला ये डिलीट वाला। हम्म, ठीक है। चलिए। कौन सा ये? ये सभी ऑप्शंस। एवरेज। तो ड्रैग देखिए, हमने आपको बताया था ये साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाइए, इस तरह का माउस पॉइंटर आता है तभी ड्रैग होता है। ठीक है, देखते हैं, बताते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ संख्या है, ठीक है। इन सभी को हमने क्या किया, सिलेक्ट किया, एक एक्स्ट्रा सेल सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। एक मिनट, अपन क्या कर रहे हैं, इसको ड्रैग कर लेते हैं, साइड में माउस पॉइंटर लेकर जा रहे हैं और इसको ड्रैग कर ले रहे हैं। बीच में कुछ संख्याएं हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, सिर्फ ओनली इसको सिलेक्ट किया, एक सेल एक्स्ट्रा सिलेक्ट कर लिया। जैसे आप ऑटो सम करते हो इसी तरह से आप इस पर गए, आपने एवरेज पर क्लिक कर दिया, इसका एवरेज दे दिया। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर 41 से लेकर 85 के बीच की संख्या है, तो उन संख्याओं के बीच का जो एवरेज होगा वो आपको दिखा दिया। अब आप ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम नीचे ड्रैग कर रहे हैं तो फॉर्मूला ड्रैग नहीं हो रहा था। साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाइए, यहाँ पर माउस पॉइंटर चेंज हो जाता है, क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे तो हो जाता है। वो कोई किसी और प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आप मतलब कभी भी ड्रैग करते हैं या तो आपका माउस पॉइंटर सही नहीं होगा। देखिए, माउस पॉइंटर को अगर आप इस डॉट पर लेकर नहीं जाएंगे तो माउस पॉइंटर चेंज नहीं होगा। देखिए, अभी नहीं हो रहा, अगर सही जगह पर जाएगा तो वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। और अगर आप यहाँ पर यहाँ कहीं क्लिक माउस लेकर जाते हैं तो एक और साइन मिलता है आपको, साइड में आप लेकर जाते हैं, ये वाला जो साइन रहता है ना, ये रहता है मूव का। अगर आप इस तरह से इस पर क्लिक करके कहीं और रखेंगे तो क्या होगा, वो मूव हो जाएगा, एक जगह से हटकर दूसरी जगह चला जाएगा, ठीक है। तो अभी अपन आप बताना, जब आपके साथ ऐसा हो तभी आप पूछ लेना, किसी भी टीचर से पूछ सकते हो, ठीक है। ये वाले हो गए थे। नीचे वाले ऑप्शन, डिलीट वाले ऑप्शन, देखिए क्लियर ऑल। यहाँ पर क्लियर ऑल का मतलब है, पहले हम बता दें, ठीक। देखिए, पहले हम यहाँ पर इनको सभी को सिलेक्ट कर लिया, इसमें हमने ऑल बॉर्डर कर दिया है, टेक्स्ट का साइज बड़ा कर लिया है और टेक्स्ट का कलर भी हमने यहाँ पर चेंज कर दिया, और इसके पीछे जो बैकग्राउंड में कलर था वो भी हमने चेंज कर दिया, ठीक है। अभी हम यहाँ पर देखिए, जैसे कि फॉर्मूला किस वाले सेल में है, इसमें हम चाहते हैं ऊपर भी आ जाए और नीचे भी आ जाए, ठीक है। अगर आप नीचे लेना चाहते हो इस फॉर्मूला को तो साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाओगे, ड्रैग कर दोगे। लेकिन अगर अपन को यही फॉर्मूला अप में चाहिए, ऊपर चाहिए, तो फिर क्या करोगे, उसके लिए आप यहाँ पर ये वाले ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो कहाँ तक चाहिए आपको फॉर्मूला, उतनी जगह आप सिलेक्ट करोगे, ऊपर चाहिए इसलिए अपन ने ऊपर वाली जगह सिलेक्ट करिए। अब हम यहाँ से जाएंगे, ये वाला ऑप्शन है ये नीचे, इस पर, ठीक है, फिल वाला ऑप्शन, इस पर हम सिलेक्ट करेंगे क्या, आप, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ऊपर चाहिए। अब करेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो फॉर्मूला है वो आपका आगे की साइड, ऊपर की साइड जो है ड्रैग हो जाएगा। क्या अपन ने इसको मूव कर दिया था नीचे, इसलिए वो इस तरह से ये ऑप्शंस दे रहा है, लेकिन देखिए फॉर्मूला वो सही बता रहा है, ठीक है। इस तरह से कर देता है। हम इसको डिलीट कर देते हैं, इसमें हम फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हम इसको ऑटो सम वाला कर देते हैं, सम कर दिया है, ये इस सेल में चला गया, कोई बात नहीं। अब हम क्या चाहते हैं, इसी सेल में यहाँ पर इन दोनों का भी सम आ जाना चाहिए, तो हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पर गए, फिल वाले ऑप्शन में हमने इसको कर दिया अप, तो ये देखिए ऊपर वाले सेल में फिल हो गए, ठीक है। इसी तरह से हम डाउन में फिल करना चाहते हैं, ड्रैग करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे और जहां तक आप ड्रैग करना चाहते हो उसको उतनी जगह सिलेक्ट करोगे, इसी ऑप्शन पर जाओगे, यहाँ से आप क्या कर दोगे, डाउन, तो ये फॉर्मूला सम में डाउन में फिल हो जाएगा। देखना है आपको, चेक करना है, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है सम वाला फॉर्मूला, नीचे वाले पर क्लिक कर रहा है, इसमें भी सम वाला फॉर्मूला आ रहा है,
आ जाएगा, कर देंगे। इसी तरह से आप इसको लेफ्ट में और राइट में कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है सीरीज। सीरीज पर हम जब क्लिक करेंगे, जैसे कि सीरीज हमने यहाँ पर लिखा 1 2 3, इस तरह से आप लिखते हो और उसको क्या करते हो, ड्रैग कर देते हो। हमें क्या चाहिए, इसको हमें सीरीज चाहिए 1 2 3 4 5, जो भी आपने सीरीज दी है वही सीरीज हमें यहाँ पर चाहिए। तो आप क्या करोगे, हमने सिर्फ लिखा है 1, नीचे की साइड हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद मतलब अभी हमने क्या किया, सिलेक्ट किया है, ड्रैग नहीं किया है। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, फिल वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन आता है सीरीज का, सीरीज पर आप क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें अभी क्या सिलेक्ट है, कॉलम। कॉलम में चाहिए आपको सीरीज तो कॉलम सेलेक्ट करोगे, रो में चाहिए तो आप यहाँ से रो सेलेक्ट करोगे। हमने कॉलम सेलेक्ट किया, यहाँ से लाइनर। अगर आप चाहते हो इस तरह से आ स्टेप वैल्यू, यानी आप ये चाहते हो 1 से लेकर हमें 10 तक संख्याएं चाहिए। हमने यहाँ पर 1 तो पहले से ही आ रहा है, हम यहाँ पर 10 लिख देते हैं और ओके कर देते हैं। ये देखिए फिल कर दिया। अभी इतना 10 क्यों नहीं लिया, क्योंकि अपन ने इतनी जगह सेलेक्ट करके रखी थी। इसी तरह से आप क्या चाहते हो कि जैसे कि हमने यहाँ पर कोई भी संख्या लिखी है या फिर नहीं भी लिखी है, और इस ऑप्शन पर जा रहा है, यहाँ से हम सीरीज पर क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, हमें किस में चाहिए, रो में चाहिए, तो हमने यहाँ से रो सेलेक्ट किया, यहाँ से लाइनर मतलब लाइन बाय लाइन आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से हमने 1 ऑटोमेटिक आ रहा है 1। अगर आप इसको और जैसे 2 3 4 5 जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और यहाँ पर स्टेप वैल्यू हमने दे दिया है 20। ओके, अरे फिर से करके देखते हैं अपन, यहाँ पे सिलेक्ट करके देखते हैं अपन। ठीक है, फिर हो जाएगा, वैसे इसमें हो जाता है। सीरीज पर जा रहा है और यहाँ से रो सिलेक्ट है, लाइनर सिलेक्ट है, ओके कर देंगे। शायद यहाँ पर ले लिया इसलिए नहीं आ रहा है। आप जैसे अभी अपन ने यहाँ पर कॉलम में ले लिया है ना, इसी तरह से रो में भी आ जाता है। अपन एक बार और करके देखते हैं। या फिर आप यहाँ पर अंतर भी दे सकते हो, जैसे कि आप इस पर गए, इसी ऑप्शन पर गए, सीरीज पर आपने क्या किया, क्लिक किया। अपन यहाँ से कॉलम करके देखते हैं, 1 है ही पहले से, या फिर आप 2 भी दे सकते हो। हमने 2 दे दिया और यहाँ से स्टॉप वैल्यू में दे देंगे अपन 10। ओके, अरे किसी कारण से नहीं दे रहा, लेकिन आप यहाँ से आप नीचे करके देखना। आप क्या करोगे, सीरीज में जाओगे। सीरीज में जाने के बाद अगर आपको रो में चाहिए तो कैसे में आएगा, ऐसे में रो में। और अगर आपको कॉलम में चाहिए तो कैसे में आएगा, ऐसे में। और लाइनर का मतलब रहता है लाइन से आएगा। ठीक है, और अपन ओके कर देंगे तो ड्रैग हो जाता है, मतलब आ जाता है, जो भी आपने संख्याएं दी है वो आ जाती है। जैसे कि अभी अपन ने यहाँ पर किया था, हमने यहाँ पर क्या लिखा था 1, हमें क्या चाहिए, इस तरह से चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसी ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से सीरीज पर क्लिक करेंगे। आपको कहाँ से लेकर कहाँ तक की सीरीज देनी है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया 5, ओके कर दिया। ठीक है, देखिए आप वैसे भी आ जाता है और ऐसे भी आ जाता है। इस तरह से आप कर सकते हैं। और इसमें एक ऑप्शन दिया है जस्टिफाई। जस्टिफाई का क्या यूज रहता है, जैसे कि आपने कोई 2 चीजें एक साथ लिखी हुई है, ठीक है, इनको आपको अलग अलग करना है, तो आप क्या कर सकते हो, जस्टिफाई पर क्लिक कर सकते हो। लेकिन ये देखिए अलग अलग हो गए, ये आईसीआईसी अलग उसमें चला गया और कंप्यूटर अलग सेल में चला गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो, मतलब जो भी आपके पास 2 चीजें हैं उनको आप क्या कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये फ्लैश फिल ऑप्शन है, ये इसमें अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अब इसके बाद अगला है इसमें डिलीट वाला, क्लियर ऑल। जैसे कि हमने यहाँ से क्या किया, सिलेक्ट किया, इतना हमारा जितने में टेक्स्ट था उसको हमने क्या किया, सिलेक्ट किया। आप इस पर जाएंगे, क्लियर ऑल पर क्लिक कर देंगे, तो आपके इसमें जो भी डाटा था, उसमें जो भी फॉर्मेटिंग थी, वो सभी क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। हम कंट्रोल जेड से इसको वापस लेकर आना है। नॉर्मली आप क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट करके और आप डिलीट बटन दबाओगे तो क्या होगा कि जो भी आपने लिखा था, कंटेंट लिखा था, वो डिलीट होता है, ना कि उसके अंदर जो भी कलर वगैरह थे वो। फॉर्मेटिंग डिलीट नहीं हुई। लेकिन अगर आप यहाँ से क्लियर ऑल कर दोगे तो क्या होगा, फॉर्मूला या फिर कोई कंटेंट या फिर आपने कोई फॉर्मेटिंग ली है, वो सभी क्या होती है, क्लियर हो जाती है। दूसरा है यहाँ से क्लियर फॉर्मेट्स, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ओनली फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी, बाकी जो आपका कंटेंट यानी टेक्स्ट या जो भी लिखा है वो वैसा का वैसा रहेगा। फिर से हम कंट्रोल जेड से इसको वापस लेकर आ रहे हैं। फिर इसके बाद अगला इसमें ऑप्शन है क्लियर, क्लियर कंटेंट।
क्लियर कंटेंट पर करेंगे तो क्या होगा कि कंटेंट ओनली डिलीट होंगे, मतलब आपके इसके अंदर कोई टेक्स्ट या फिर कोई डाटा है आपका वो डिलीट हो जाएगा, इसके अंदर जो फॉर्मेटिंग है वो डिलीट नहीं होगी।